अच्छा, खाने की बात हो रही है कियारा जी, और आपको, आप दोनों को देख करके क्या किस किस्म का डाइट करना पड़ता होगा आपको कि आप इतने दुबले पतले कैसे फिट और फर्म दिखते हैं? कौन पहले जवाब देगा? सो ऑनेस्टली मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ और अच्छा एक्चुअली नहीं अच्छा, एक बात बेसिकली बता दें आपको, ये गर्म कुर्सी पर आकर के झूठ बोलना अलाउड नहीं है। बहुत सही कहा। अरे बिल्कुल। किसी भी चीज़ को बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस में खाए और सब कुछ खाए, मतलब मीठा भी अपना जो घर पे अच्छा। पाजी, बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसे तराजू में नापना So, पड़ता है? मतलब इतना भी नहीं कि मतलब पेट भरे नियत नहीं भरी, अच्छा। वो वाला नहीं, बट जो होता है घर पे भी वी कीप, मतलब खाने के बाद भी स्टिल की चलो एक और सर्विंग, तो वो करना मैंने बंद किया है, पर मैं सब कुछ खाती हूँ। तो और कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस डाइट खाएं कोई, तो इस तरह के सर पंजाबियों में ना, हाँ सर, बिल्कुल बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हम मंगाते हैं छोले भटूरे पर कोल्ड ड्रिंक्स डाइट लेके आना। अगर हमारी कोल्ड ड्रिंक डाइट हो जाती है तो हमें लगता है सब कुछ बैलेंस्ड है। बाकी सर मुझे ना एक बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरा वजन नहीं बढ़ता सर। मुझे वजन बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सर बर्गर पिज्जे खा के वजन घटा सकता हूँ। पर वजन बढ़ाने के लिए फिर क्या करते हैं आप? फिर सर बहुत बोरिंग सा खाना खाना पड़ता है, जैसे कि मतलब सब कुछ ग्रिल खाना है बढ़ाने के लिए और मतलब ज्यादा क्वांटिटी में खाना है, पर मुझे वर्कआउट करना पड़ता है बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए नहीं। लोग जिम जाते हैं वजन घटाने के लिए, मुझे जिम जाना पड़ता है वजन बढ़ाने के लिए। फिर ये तो उल्टी बात हो गई एकदम सर, पर पंजाबियों के लिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो एनी ऑफ यू कुक, विकी? सर मेरा किचन से बहुत बुरा नाता है। अच्छा, सर ओके। मैंने जो एक चीज जो सीखी थी वो थी चाय बनाना, क्योंकि हमारे परिवार में मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि अरे यार मेरी कोई लड़की होती तो मुझे चाय पिलाती। मैंने कहा यार ये तो कोई लड़का भी पिला सकता है। तो फिर मैंने चाय बनानी सीखी और मुझे चाय आती थी। और जब ये लॉकडाउन हुआ तब मैंने थोड़ा सा अंडे बनाना सीखा, बस। बाकी मेरा बिल्कुल सर नाता बहुत खराब है। ओके, कियारा एंड विकी, अगला प्रश्न, और ये 5000 का प्रश्न है भाई साहब। आप कह रहे थे कि आप हार जाते हैं वहां पर आकर के, देखते हैं क्या होता है परिणाम। अच्छा कियारा एंड विकी, ये एक इमेज प्रश्न है। ओके, हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी के आधार पर बना हुआ है। ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यह है चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। इस वस्तु का उपयोग किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए किया जाता है? This equipment is used to play which instrument? तस्वीर दिखाई जाए। यस, देख लिया जी। ऑलराइट, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए ड्रम्स, बी गिटार, सी ट्रम्पेट, डी फ्लूट। ड्रम्स, गिटार, तुरही या बांसुरी? सब बी गिटार को लॉक किया जाए। बी गिटार पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 5000 हो गए विकी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ विकी के बारे में। ये बहुत कूल डूड लगता है, बट एक और साइड भी है विकी का। ये बहुत अच्छी तरीके से वीणा प्ले करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी हमें। You play the वीणा? You play an जी instrument? सर हाँ, सीखा है सर। बीच में एक मैं प्रोजेक्ट करने वाला था जिसमें मेरे किरदार को वीणा प्ले करना था। तो मैं कुछ 6 महीने सीख रहा था सरस्वती वीणा। तो कुछ 6 महीने में जितना सीख पाया था मैंने सीखा था। फिर कोविड हो गया था, फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग रुक गई, पर थोड़े से बेसिक्स, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया था वीणा के साथ। तो अभी भी समय नहीं, अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, पर आई एम वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम बैक, ताकि मैं फिर से कंटिन्यू कर सकूं। Do we have something where we can show Vicky? Very nice. Whoa!
तो विकी, ये तो शायद आप ही की फिल्म का एक गाना भी है ना ये सर राजी फिल्म का ए वतन गाना है था। वतन, हाँ जी, यस। सर ये बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है वीणा, बहुत सर, और सब लोग समझते हैं कि बड़ा आसान लग रहा है, बट ये बहुत मुश्किल है सर। बड़ा मुश्किल था सर, ये उंगलियां बिल्कुल छिल जाती हैं। जी, छिल जाती है और जी काली हो जाती है सर, क्योंकि वो बजाना पड़ता है जी, ना, वैसे करेक्ट, उसको करेक्ट। तार के ऊपर ले जाना पड़ता जी। है। क्यारा जी, आपने इनको कूल डूड बोल दिया, थोड़ा बहुत बाजा वाजा हम भी बुलाते, आपने कभी कूलिस्ट है, हमको कूल डूड आपने कभी बोला नहीं। ओके, कूलिस्ट है। आप गाते भी बहुत अच्छे नहीं गाता तो कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल अच्छा, गाते हो सर आप, थोड़ा सा बिल्कुल गाते हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं गाता हूँ मैं। सर एक सर लाइन। मैं प्लीज, आपको बता दूं, इतनी खूबसूरत मशीन बनी हुई है आजकल, इधर से बेसुरा गाओ, उधर से सुर में निकलता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दीस आर वॉइस मशीन। सर एक ऐसे ही सर एक छोटा सा यंत्र मेरे पास भी है, उस पर यदा कदा कभी कुछ उंगली हम फेरते रहते हैं। तो एक दिन हमने, हमारे जो डायरेक्टर है बाल्की साहब, आर बाल्की, उनकी एक फिल्म आई थी चुप, जी तो उसमें हमको बहुत अच्छी लगी और हमको लगा कि ऐसे ही एक दिन बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने उस पर ऐसे ही कुछ उंगलियां फेर दी। उन्होंने कहा यार ये मुझे चाहिए, तो सर वो ले गए हैं वो। उन्होंने चुप फिल्म, अगर आपने देखी होगी, उसके क्रेडिट टाइटल्स में जो धुन बज रही है करेक्ट, वो सर मेरी है। रियली? ओके, चलो सुना देते हैं आपको। इनको Please. सुना, हमारी भी जी। सुनिए ना, ऐसी भी क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने ही मुंह में मिठू हो रहे हैं हम। सही कहा कि यार सर, कूलेस्ट डूड है। ऑलराइट विकी, एक व्यक्तिगत प्रश्न है आपसे। कई बार हमने देखा है कि जैसा आप कह भी रहे थे कि जितनी फिल्में आप करते हैं वो दे आर बेस्ड आइदर ऑन इंसिडेंट्स और या किसी एक सच्ची घटना हो, जैसे कि सरदार उधम पुरी, राजी फिल्म। जी क्या वजह है कि आप एक तो इस तरह की फिल्में स्वीकार करते हैं, और फिर अपने आप को आप प्रिपेयर कैसे करते हैं उन फिल्मों के लिए? सर, पहले तो एक एक्टर होने से पहले मैं खुद एक ऑडियंस हूँ Okay. जिन्हें फिल्में देखना पसंद है। तो मैं खुद भी वो फिल्में देखना बहुत पसंद करता हूँ जिसमें मुझे कुछ अपने देश के बारे में या कुछ हस्तियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले एंटरटेनमेंट के साथ। तो फिर मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं करता हूँ, फिर होता है कि चलो यार ये करते हैं, मैं कुछ सीखूंगा और प्रोसेस में मज़ा आएगा, तो बस मैं फिर वो कर लेता हूँ प्रोजेक्ट। जब हम शूटिंग पे जाते हैं उससे पहले कोशिश करता हूँ कि लगभग रोज़ मैं अपने डायरेक्टर के साथ बैठूं, अपने राइटर के साथ बैठूं कि उन्होंने क्या सोच के ये कहानी लिखी, क्योंकि स्क्रिप्ट लेवल पर भी बिल्कुल कई चीज़ें, एक 100 पन्नों की स्क्रिप्ट होती है पर 200 पन्ने उन्होंने रिजेक्ट किए होते हैं कि ये ही हम दिखाएंगे। तो वो कैसे वो उस पर पहुंचे कि हम ये दिखाना चाहते हैं और उनका विजन क्या है। तो कोशिश करता हूँ जितना समझ सकूं। और जो आपने नाम लिए, उरी में एक अलग अप्रोच था क्योंकि वो एक कमांडो का रोल था। जी हाँ, जी। तो उसमें ज़्यादा फिजिकल था कि एक कमांडो की तरह दिखना था। आपने ट्रेनिंग की थी कमांडोज की? जी सर, कुछ आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग थी। रियली? जी सर, जिसमें लगभग मतलब दिन में 3-4 घंटे एक आर्मी ट्रेनिंग होती थी हमारी बकायदा। उसमें भी जो आखिरी दिन था, उन्होंने कहा था कि हम इनको आर्मी वाली वार्म अप कराते हैं। तो हमने कहा था अब 4 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब थोड़ा 10-20% आर्मी वाले तो बन ही गए हैं, आ जाओ वार्म अप करेंगे। हाँ। तो सर उनमें से ही एक थे, आई थिंक उनकी एज कुछ 45 होगी, जो हमारा वार्म अप करवा रहे थे और कर भी रहे थे हमारे साथ। 10 मिनट का वार्म अप था, जिसके एंड में हम में से एक उल्टी कर रहा था, एक ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था और एक कह रहा था मुझे फिल्म नहीं करनी। तो हमें उस दिन रियलाइज हुआ था कि हम जितनी मर्जी ये मेहनत कर लें, आर्मी जैसा एक रोल निभाना अपने आप में मुश्किल होता है, पर आर्मी बनना, वो होना, वो एक बिल्कुल दे आर द ट्रू हीरोज।